नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडोलूगस। आज हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी हु एड्रेस्ड कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1980। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ये थी आपकी कादम्बिनी गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following was not involved in the establishment of Bombay Presidency Association in 1885। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में कौन कौन शामिल नहीं था? तो उसका आंसर है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी का इसमें कोई रोल नहीं था, जबकि बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, के.टी. तैलंग ये इसमें मुख्य रोल में थे। अगला है, हु एस्टैब्लिश्ड इंडियन लीग। तो इंडियन लीग की अगर हम बात करते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन बी, शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी 1875 में। वहीं अगर आप दादा भाई नौरोजी के बारे में देखते हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी थे, तो इसको आपको याद रखना है, इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को बनाने में हेल्प की थी। इसके साथ ही अगर मुझे याद आता है तो 1906 में कांग्रेस की अध्यक्षता उन्होंने करी थी, जिसमें स्वराज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी सबसे पहले इन्होंने ही दी थी। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये इनकी बुक है। साथ ही बाकी भी थे कुछ लोग जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी, जैसे अगर उनके नाम याद आते हैं तो वो हैं आपके महादेव गोविंद रानाडे, R.C. दत्त, रोमेश चंद्र दत्त की फेमस बुक है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले ही महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु भी थे, यानी पॉलिटिकल टीचर भी थे। तो ये भी आपको याद रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले ये इन्होंने भी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में अपना योगदान दिया था। इसके साथ ही ये लोग ना क्रिटिक्स थे, जो आपका अंग्रेज हैं, उनकी आलोचना इन्होंने की थी इकोनॉमी को लेकर के, किस तरह से ये हम अंग्रेज देश को लूट रहे हैं। इसके अलावा जी सुब्रमण्यम, इनका भी नाम अहम है, और पृथ्वी चंद्र राय, इन्होंने भी अहम भूमिका निभाई थी। नौरोजी का ही स्लोगन है आपके पास कि आवर कंट्री इज़ इंडिया एंड आवर नेशनैलिटी इज़ इंडियन। तो दादा भाई नौरोजी की ये स्लोगन था इनका। और 1906 में कलकत्ता में इन्होंने अपनी अध्यक्षता करी थी। टोटल 3 बार दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की है। ठीक है, तो ये था दादा भाई नौरोजी के बारे में। शिशिर कुमार घोष, इन्होंने इंडियन लीग की स्थापना करी थी। महादेव गोविंद रानाडे, इनके बारे में देखते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट आपके पास, इनमें से कौन नरमपंथ नेता नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। ये नरमपंथी नहीं थे, ये गरम दल के थे। जबकि R.C. दत्त है ना, आर सी दत्त, पी आनंद चारलू, मदन मोहन मालवीय, ये सारे नरमपंथी दल के थे। R.C. दत्त के बारे में हमने अभी देखा भी था, इन्होंने ही द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया और यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में अपना योगदान दिया था। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडरेट लीडर्स कौन कौन से हैं आपके पास। सबसे पहले अगर हम देखें तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा, W.C. बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, S.N. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रास बिहारी घोष, R.C. दत्त, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, P.R. नायडू, आनंद चारलू, P.T. मदन मोहन मालवीय, ये सारे मुख्य अहम नरमपंथी नेता थे। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, यानी कि इसको हम हिंदी में समझ सकते हैं षड्यंत्र का सिद्धांत, किसने दिया था? तो षड्यंत्र का सिद्धांत दिया था ऑप्शन सी, ये दिया था R.P. दत्त ने। ठीक है, R.P. दत्त, ये वो R.C. दत्त अलग हैं, R.P. दत्त अलग हैं। तो R.P. दत्त थे जिन्होंने षड्यंत्र का सिद्धांत दिया था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाज फाउंडेड बाय R.P. दत्त। R.P. में है आपके ये रजनी पाम दत्त। और ये जो आपका षड्यंत्र का सिद्धांत यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इसका इवॉल्वमेंट होता है सेफ्टी वॉल्व कॉन्सेप्ट के रूप में। और सेफ्टी वॉल्व का जो इवॉल्वमेंट होता है वो किससे होता है? ये कनेक्ट करती है आपकी कांग्रेस की स्थापना 1885, जिसमें अहम भूमिका निभाते हैं A.O. ह्यूम। ठीक है, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दी थी आपकी लाला लाजपत राय ने। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी R.P. दत्त, रजनी पाम दत्त। लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी ये दी थी आपकी बिपिन चंद्रा ने। नेक्स्ट है, वेयर वाज द ब्रिटिश कमिटी इंडिया ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश्ड इन 1889। तो आंसर है ऑप्शन बी, इसकी स्थापना हुई थी लंदन में। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये है
तो ऑब्जेक्टिव यहीं पे लिखा हुआ है कि किस तरह से ये लोग ब्रिटिश में रह करके जो ब्रिटिशर्स हैं उनके जो ओपिनियन है उसको चेंज करें और भारतीय जनता के लिए उनके पक्ष में काम करें और ब्रिटिश गवर्नमेंट को वहीं पर समझाएं कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है। ठीक है, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट या फिर सीक्रेसी एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो आंसर है ऑप्शन ए, ये हुआ था आपका 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द रेडिकल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। तो आंसर है ऑप्शन बी, RC दत्त। तो वी हैव द आंसर, बी इज़ द आंसर, RC दत्त। वहीं अगर हम बात करें जो रेडिकल नेशनलिस्ट थे उसमें आपका नाम आता है सबसे पहले राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक, साथ ही लाला लाजपत राय। ये सारे आपके रेडिकल नेशनलिस्ट थे। अगर हम नेक्स्ट देखें तो तिलक ने मराठा अखबार किस भाषा में शुरू किया था। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर है ऑप्शन ए, मराठा शुरू किया था इन्होंने अपना अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में। बाल गंगाधर तिलक के बारे में अगर हम जानते हैं तो वो है आपका इन्होंने इंग्लिश में मराठा चालू किया था और मराठा में केसरी को शुरू किया था। 1908 में जो बाल गंगाधर तिलक हैं इनको 6 साल की जेल हो गई थी और इनको जेल भेजा गया था मांडले जेल, और ये थी आपकी रंगून में। वैलेंटाइन शिरोले ने बाल गंगाधर तिलक को ही अशांति का जनक भी कहा था। इनकी बुक अगर हम देखते हैं तो बुक में गीता रहस्य और इनकी बहुत फेमस बुक है ओरियन। तो आप ओरियन और गीता रहस्य को याद रखेंगे। साथ ही नेहरू ने इन्हें कहा था भारतीय क्रांति का पिता। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने इनको भारतीय क्रांति का पिता भी कहा था। साथ ही अगर हमें को याद आता है तो वो ये है कि ये लोग, इनका नाम जो है फेमस है ये लोकमान्य तिलक के रूप में। ओके, तो ये था आपका कुछ तिलक के बारे में, बाल गंगाधर तिलक। मराठा में मतलब इंग्लिश में मराठा और केसरी में मराठी, और मतलब केसरी मराठी में, माफ़ करें। नेक्स्ट है आपका, हु सेड फ्रीडम डिमांड्स सेक्रीफाइस, यानी कि आज़ादी बलिदान मांगती है। ये किसका कथन है? ये है आपका बाल गंगाधर तिलक का। तो अगर हम लाला लाजपत राय के बारे में बात करें तो लाला लाजपत राय फेमस हैं, इनको पंजाब केसरी भी बोला जाता था, पंजाब का शेर के रूप में जाने जाते थे। इनका स्लोगन था डिफीट एंड फेलियर्स आर समटाइम्स नेसेसरी स्टेप्स ऑफ विक्ट्री, है ना। मतलब यही है कि जीत और विजय, यानी कि इनकी जो जीत और विजय कह रहा हूँ, इनकी जो हार है यानी डिफीट हार, और फेलियर जो होते हैं लाइफ में, ये कभी कभी जीत का ही सिंबल होते हैं, नेसेसरी स्टेप होते हैं। और 1928 में साइमन कमीशन जब भारत पहुंचा था, साइमन कमीशन क्या था? 1919 के जो रिफॉर्म हुए थे उसकी समीक्षा करनी थी, उसको चेक करना था कि कितना अच्छा काम चल रहा है, क्या भारतीय जो रूल हैं वो अपने लेने के लिए पक्ष में हैं, क्या वो चला पाएंगे, इसकी जांच करनी थी। और 10 साल बाद इसकी जांच होनी थी, लेकिन लेबर पार्टी यानी 1929 में इंग्लैंड में इलेक्शन थे और जो लेबर पार्टी थी उसका पक्ष मजबूत था, और तो जो आपकी कंजर्वेटिव पार्टी थी वो नहीं चाहती थी कि लेबर पार्टी भी इस चीज़ में आए और वो अपना ये जो हक है वो जीत ले, भारतीय को अपने पक्ष में कर ले। तो 2 साल पहले ही एक कमीशन को नियुक्त किया गया कि आप पहले चेक कर लो। इसकी नियुक्ति हुई थी 1927 में। इसमें 7 लोग सदस्य, मतलब 7 मेंबर थे, और 7 के 7 आपके जो थे वो अंग्रेज़ थे। इसी का विरोध भारतीयों ने किया था और लाला लाजपत राय इसको हेड कर रहे थे, लीड कर रहे थे आगे की तरफ। और इसी में आपका ऑर्डर दिया गया कि लाठी चार्ज। और आपको पता है जब स्टैंडर्ड बुक्स में लिखा होता है, जनरली लिखा होता है एमए की बुक्स में, कि लाठियों पर लोहे के कील वगैरह और लोहे का इस्तेमाल करते थे अंग्रेज़ लोग। तो काफ़ी ज़्यादा ये घायल हो गए थे। इस समय भी इन्होंने एक स्लोगन दिया था, एक बात कही थी जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है पेपर में, वो ये है कि मेरी सिर पर लाठी का पड़ा एक एक बार अंग्रेजी ताबूत की कील साबित होगा। तो ये भी आप याद रखेंगे। 1928 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। ओके, साइमन कमीशन गो बैक का नारा भी फेमस हुआ था लाला लाजपत राय के द्वारा। तो ये था आपका लाला लाजपत राय के रूप में। और अरविंदो घोष की अगर मैं बात करता हूँ तो अरविंदो घोष के बारे में आप 2 बुक याद रख सकते हैं। एक तो है आपकी लाइफ डिवाइन, ये साथ ही इन्होंने बहुत सारे ऐसे लिखे थे।
गीता के ऊपर, तो एसेज ऑन गीता के नाम से ही क्वेश्चन बनता है। साथ में इनकी एक बुक है बहुत फेमस, वो है इनकी सावित्री। तो आप ये तीनों का नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन, ये दोनों ही, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी आपकी 1939 में ही की थी। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हरिपुरा था आपका 1938 में, और त्रिपुरी था 1939 में। त्रिपुरी में जो ये सुभाष चंद्र बोस थे ये जीत गए थे, लेकिन गांधी जी ने जीत को तुरंत अपने रेस्पेक्ट पे ले लिया। तो क्या हुआ था कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो जब इस्तीफ़ा दिया था तो क्वेश्चन ये बना था, किसी पेपर में, शायद पेट का पेपर था, उसमें बना था कि इस्तीफ़ा देने के बाद किसको कांग्रेस की अध्यक्षता दी गई थी। तो आंसर है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, पट्टाभी सिद्धारमैया गांधी जी की तरफ से खड़े हुए थे और वो हार गए थे। ये थी सुभाष चंद्र बोस जी की कहानी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ईयर ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड अ पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। आंसर है ऑप्शन ए, 1930 में सरकार ने घोषणा करी कि वो बंगाल को 2 हिस्सों में विभाजित कर देंगे। बंगाल की कहानी अगर मैं आपको सुनाऊं तो हुआ ये कि 1903 में घोषणा करने के बाद बोला गया कि 1905 में बंगाल का विभाजन 2 हिस्सों में कर दिया जाएगा। तो जब एक डेट आती है आपकी 19 जुलाई 1905, इस समय बोला जाता है कि जी हाँ, टाइम हो गया है कि अब हम बंगाल को विभाजित करने जा रहे हैं। इसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चालू किया जाता है आपका, जिसको शुरू करने में अहम भूमिका निभाते हैं आपके तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, जिसको स्कूल में पढ़ा जाता था लाल बाल पाल इस रूप में। ठीक है, और ये जो आंदोलन है ये शुरू होता है कलकत्ता के टाउन हॉल से, जिसमें भाषण दिए जाते हैं, नारे दिए जाते हैं कि बंगाल नहीं चाहिए, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है। ये जो बंगाल विभाजन है, इस टाइम ये टाइम पीरियड है आपका कर्जन का। 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभावित हो जाता है। इसी के विरोध में जो जनता है वो शोक दिवस मनाती है 16 अक्टूबर के ही दिन। ठीक है, कलकत्ता के टाउन हॉल से आपका बंगाल विभाजन के खिलाफ मतलब विरोध प्रदर्शन शुरू किया जाता है कलकत्ता के टाउन हॉल से। तो ये थी आपकी बंगाल विभाजन की कहानी, जिसको 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, जॉर्ज पंचम भारत आते हैं और कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ट्रांसफ़र की जाती है, बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाता है। तो ये सारी घटनाएं, और बोला जाता है कि बंगाल का विभाजन नहीं होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये पूरी कहानी थी बंगाल विभाजन की। अब अगला क्वेश्चन है, उदारवादी जिन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में भूमिका निभाई, तो जो आपके लिबरल्स थे वो कौन थे। आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मित्रा, पृथ्वीश चंद्र राय, ये सारे ही थे जिन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में अहम भूमिका निभाई थी, जबकि ये लोग लिबरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच मूवमेंट वाज अनाउंस्ड ऑन 7 अगस्त 1905 एट टाउन हॉल इन कलकत्ता। इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। ये आंसर है ऑप्शन ए, स्वदेशी मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोक दिवस किस दिन मनाया गया। तो ये मनाया गया आपका 16 अक्टूबर 1905 को, जब बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट ऑन दिस डे। नेक्स्ट है, हु लेड द स्वदेशी मूवमेंट इन पूना। पूना में स्वदेशी मूवमेंट का जो ये नेतृत्व है वो किसने किया। ये किया था आपके बाल गंगाधर तिलक ने। बॉम्बे और पूना में बाल गंगाधर तिलक थे, पंजाब में लाला लाजपत राय थे, दिल्ली में सैयद हैदर रज़ा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई। ओके, नेक्स्ट है, हु इस्टेब्लिश द स्वदेश बंधव समिति इन बरिसाल। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अश्विनी कुमार दत्त। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम शांति निकेतन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये भी एक आंसर यहाँ पे मिल जाता है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, वो की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। खैर, बैक टू द क्वेश्चन, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम शांति निकेतन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, नेशनल कॉलेज वाज ओपन इन कैलकाटा, हु वाज अपॉइंटेड इट्स प्रिंसिपल। तो आंसर है ऑप्शन सी, औरोबिंदो घोष। औरोबिंदो घोष के बारे में मैंने आपको बताया कि इनकी कुछ वर्क हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे इनकी बुक है बहुत फेमस, वो है लाइफ डिवाइन।
साथ ही एसेज ऑन गीता, एक इनकी बहुत ही फेमस अनदर बुक है वो है इनकी सावित्री, तो इसको आप याद रखेंगे। तिलक, लाला लाजपत राय, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। गांधी जी तो पूरी मेन थीम है ही, और गांधी जी ने 1910 में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना करी थी दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो टॉल्स्टॉय फॉर्म को आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। सुदेश गीतम की रचना किसने की? हु कंपोज सुदेश गीतम? तो आंसर है ऑप्शन डी, सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती थे जिन्होंने सुदेश गीतम की रचना की थी। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इनकी फेमस पोयम है वो है गीतांजलि। बुक है इनकी बहुत फेमस बुक है गोरा। और रविंद्रनाथ टैगोर ही थे एशिया के प्रथम व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका जो निक नेम है या फिर इनको जो सम्मानित नाम दिया गया था वो था गुरुदेव। ठीक है, इन तमिलनाडु। और वंदे मातरम को एज ए सॉन्ग सबसे पहले इन्होंने ही गाया था। ठीक है, और वंदे मातरम आपका ये नेशनल सॉन्ग है। ठीक है, नेशनल एंथम नहीं है, नेशनल सॉन्ग है जिसका टाइम होता है 65 सेकेंड्स। नेक्स्ट है आपके पास, हु रिसीव्ड द फर्स्ट स्कॉलरशिप ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट इस्टेब्लिश्ड इन 1907? तो आंसर है ऑप्शन ए, नंदलाल बोस। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में पहली छात्रवृत्ति मिली थी, स्कॉलरशिप मिली थी आपके नंदलाल बोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर बिहार एंड ओडिशा वर सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल एंड असम वाज मेड अ सेपरेट प्रोविंस? नेक्स्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1911। 1911। ठीक है, तो आप 1911 को एज ए ये भी याद रखते हैं, मैंने अभी बताया था दिल्ली दरबार लगा था 1911 में और ये लगा था दूसरी बार। ठीक है, जॉर्ज पंचम भारत आए थे 1910 में। बात करोगे आसपास तो 1910 में भारत में तो ऐसा कुछ खास नहीं हुआ था, पर हाँ गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना करी थी दक्षिण अफ्रीका में। 1909 की बात करोगे तो फिर मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स आए थे जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था मुस्लिम्स को। ठीक है, 1905 में ऐसा कुछ खास नहीं हुआ था, जबकि 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता में अध्यक्षता करी थी कांग्रेस के अधिवेशन की। स्वराज्य का पहली बार प्रयोग किया गया था पब्लिकली। ओके, 1916 होम रूल लीग की स्थापना, तो 1911 इसका आंसर है। अब बात करते हैं अगर हम, किस वर्ष तिलक को 6 साल के लिए देश निकाला देकर बर्मा जेल भेज दिया गया था? मैंने इसके बारे में बताया था आपको कि इनको बर्मा भेजा गया था, और बर्मा में भी कहाँ भेजा गया था? इनको मांडले जेल में भेजा गया था, और ये भेजा गया था ऑप्शन बी 1908 में। 1914 में आकर के ही वापस ये अपना काम करने लगे थे, होम रूल लीग के साथ जुड़ के भी इन्होंने काफ़ी काम किया। और 1911 में डिस्कस वही कर लिया हमने, 1906 का बात कर लिया है। 1912 में दिल्ली राजधानी बन गई थी। 1913 में लाला हरदयाल ने गदर दल की स्थापना करी थी सैन फ्रांसिस्को, वो भी पश्चिमी अमेरिका। अगर क्वेश्चन और डीप पूछा जाता है तो ठीक है, तो लाला हरदयाल द्वारा गदर दल की स्थापना 1913। An attempt was made prove sedition for writing about the revolutionaries in Bengal. इन्होंने एक अखबार में लिख दिया था कि हाँ भाई जो किया गया है वो बिल्कुल ठीक है, इसी के अपराध में इनके ऊपर एक केस चलाया गया और इनको जेल भेज दिया गया था। खैर, वैलेंटाइन शिरोले इनको ऑलरेडी भारतीय अशांति का जनक कह चुके थे। नेक्स्ट आपके पास, शिमला डेलीगेशन वेंट टू मीट वाइसरॉय मिंटो टू डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर मुस्लिम्स, हु लेड इट? तो आंसर है ऑप्शन बी, आगा खान के नेतृत्व में काम किया गया था। अक्टूबर 1906 की बात है जब मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन ढाका इन 1906, मतलब 1906 में ही मुस्लिम लीग पैदा होती है, उसका जन्म होता है। जो इसमें अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्ति हैं उनमें आपका सबसे पहले नाम आता है नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क, वकार उल मुल्क। ये 3 लोग व्यक्ति मेन थे, और यही डेलीगेशन था जो मिलने गया था मिंटो से। इन्होंने ही मांग की थी कि मुस्लिमों के लिए अलग सेपरेट, यानी कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट की स्थापना की जाए, जिसमें जो मुस्लिम्स को वोट देने वाले व्यक्ति होंगे वो भी मुस्लिम ही होंगे। तो इस डिमांड को मान लिया गया था। तो ठीक है, तो यहाँ हम इसी को समझ सकते हैं कि कौन सा डेलीगेशन गया था, ये मुस्लिम लीग ही गई थी एक तरह से मिलने के लिए, और सलीमुल्लाह
इनके अहम इसमें व्यक्ति थे। अली ब्रदर्स का इसमें कोई रोल नहीं है। जिन्ना का भी इस समय कोई रोल है नहीं। तो आगा खान गए थे मिलने के लिए, माफ़ करें। नेक्स्ट आपका, हु वेंट टू इंग्लैंड टू मीट इंडियन सेक्रेटरी टू पुट फॉरवर्ड द डिमांड ऑफ द कांग्रेस फॉर सेल्फ गवर्नमेंट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि भारत सचिव से मिलने इंग्लैंड कौन से व्यक्ति गए थे स्वशासन की कांग्रेस की मांग को ब्रिटिश शासन के सामने रखने के लिए। तो बाल गंगाधर तिलक नहीं है, सचिन सान्याल नहीं है, आरपी दत्त नहीं है, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल टीचर थे उन्होंने ये काम किया था। बाल गंगाधर तिलक के बारे में हमने देख लिया है, सचिन सान्याल के बारे में सुन लो। 1924 की बात है, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, जिसमें सचिन सान्याल या फिर सचिंद्र सान्याल, कुछ भी नाम आएगा तो नाम इनका एक ही है। अलग अलग बुक में अलग अलग मेंशन है, तो सचिंद्र या फिर सचिन, बात एक ही है। इन्होंने इसमें अहम भूमिका निभाई थी। HRA 1924, HSRA 1928, ये दोनों का डिफरेंस है। आरपी दत्त हमने शुरू में इनके बारे में सुना था। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में अपना क्रिटिक किया था, आलोचनाएं की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले है इस क्वेश्चन का आंसर। और इंडियन सेक्रेटरी एट द टाइम जो थे वो थे आपके जॉन मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। मुस्लिम इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट इसमें दिया गया था। हु वाज द फर्स्ट इंडियन इन द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव एज ए रिजल्ट ऑफ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909। तो पहले व्यक्ति जिन्होंने ICS का एग्ज़ाम क्लियर किया था, एंड द आंसर इज़ ऑप्शन सी, सत्येंद्र सिन्हा। तो ये वो सत्तू, शादी में जरूर आने वाले सत्तू ही समझ लो, याद रहेगा। सत्येंद्र नाथ इनका पूरा नाम है, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। सबसे पहले इन्होंने यही थे जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एज ए वर्किंग इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है। तो इन विच बुक द कलेक्शन ऑफ मेजर आर्टिकल्स ऑफ द वीकली मैगजीन नेम्ड युगांतर वॉज पब्लिश्ड। तो आंसर है ऑप्शन ए, मुक्ति कौन पाथे। ओके, तो मुक्ति कौन पाथे ये साप्ताहिक पत्रिका का प्रमुख लेखों का संग्रह हुआ करता था। और इसके बारे में अगर हम देखें तो युगांतर जो ये है, युगांतर समूह, इसकी स्थापना करी थी आपके बारिंद्र कुमार घोष ने और भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1906 में। ओके, तो नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ रिवॉल्ट कमिटी ऑफ 1918 वेयर डिड द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया। तो आंसर है ऑप्शन डी, ये सबसे पहले शुरुआत होती है इनकी महाराष्ट्र में, यानी कि क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ सबसे पहले महाराष्ट्र में होता है। और ये 1918 में बनी विद्रोह समिति के द्वारा बताया गया। हेयर द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वर स्टार्टेड बाय रामोसी कृषक दल ऑफ वासुदेव बलवंत फड़के। तो रामोसी कृषक दल जिसको बनाया था वासुदेव बलवंत फड़के ने, इसकी स्थापना करी थी इन्होंने 1879 यानी कि 1879 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉन्स्टिट्यूटेड द अंजुमन-ए मोहिसबान-ए वतन कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर हम पेपर में पूछ जाते हैं। तो अजीत सिंह ने इसकी स्थापना करी थी। अगर अजीत सिंह के बारे में देखें तो ये चाचा थे भगत सिंह के, और इनका कंट्रीब्यूशन था रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन पंजाब में इन्होंने बहुत रेवोल्यूशनरी मूवमेंट किए थे। साथ ही इन्होंने भारत माता के नाम से एक लेटर भी पब्लिश किया था। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इन्वॉल्व्ड इन दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस इन 1912। आंसर है ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ। तो रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल। एक रास बिहारी घोष भी हैं जिन्होंने 1907 में कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। कहाँ पे? सूरत में, जहाँ पे कांग्रेस दो धड़ों में बट गई थी। ठीक है, कौन कौन से दल? गरम दल और नरम दल। तो गरम दल और नरम दल, इनका दोबारा जो मिलन होता है वो होता है 1916 में। कहाँ पे? लखनऊ अधिवेशन में, जिसको फेमस है जो लखनऊ पैक्ट के नाम से। तो इसी बीच में मुस्लिम लीग भी कांग्रेस से आकर के मिल गई थी 1916 में ही। तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। रेवोल्यूशनरी थ्रूज बॉम्ब टू, इन्होंने एक लॉर्ड हार्डिंग जो थे उसकी गाड़ी पे बम फेंक दिया था, तो इनके खिलाफ दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया गया था।
ठीक है, रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल। तो बोस अलग हैं और घोष अलग हैं, और ये घटना है 23 दिसंबर 1912 की। और करजन वायली की हत्या किसने करी? तो आंसर है ऑप्शन सी, मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की गोली मार करके हत्या कर दी थी 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट कमिटी इन लंदन इन 1905? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, जो आपकी भारत स्वशासन समिति है, इसको इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इन्होंने पब्लिश किया था एक न्यूज़पेपर सोशियोलॉजिक लंदन में। इसके अलावा वंदे मातरम शुरू किया था इन्होंने फ्रांस में। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास इनके नाम यहाँ पे लाला हरदयाल का नाम लिखा हुआ है। सचिन सान्याल मैंने बताया, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924, लाला हरदयाल 1913। गदर दल की स्थापना करी थी अमेरिका सैन फ्रांसिस्को, पश्चिम अमेरिका की ये बात है। ठीक है, और सोहन सिंह भाखना इन्होंने ही इसमें अहम भूमिका निभाई थी, यानी कि इन्होंने लाला हरदयाल का साथ दिया था, क्योंकि लाला हरदयाल वहाँ पे एज ए प्रोफेसर काम कर रहे थे, और ही है बहुत मतलब तेज़ तर्रार व्यक्ति थे ये, और काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे भारत की आज़ादी के लिए। तो सोहन सिंह भाखना मिले थे इनसे जाकर के। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 1910 में नासिक षड्यंत्र केस में किसे गिरफ्तार किया गया? सो आंसर इज ऑप्शन बी, विनायक दामोदर सावरकर। अगला है आपके पास, हु वर द स्वदेशी सेवक गृह इस्टेब्लिश्ड फॉर कंडक्टिंग रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बिफोर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गदर पार्टी? तो आंसर है ऑप्शन बी, इसका मतलब कनाडा। गदर पार्टी की स्थापना से पहले क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन के लिए स्वदेशी सेवक गृह की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है, तो गदर पार्टी के लिए एक तरह से जो माहौल बनाने का काम कर रहा था वो किया गया था आपका कनाडा में। ठीक है, और किसके थ्रू किया गया था? स्वदेश सेवक गृह के द्वारा। और यूनाइटेड इंडिया हाउस, इसकी स्थापना भी कहाँ गई थी? ये सिएटल में था। Under the leadership of which revolutionary of Punjab an attempt was made to take Kamagata Maru ship from Singapore to Vancouver? ये था आपका बाबा गुरुदत्त सिंह। ये पंजाब के एक नेता थे जो अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए कनाडा जाना चाह रहे थे, पर इनको वहाँ पे उतरने ही नहीं दिया गया। 351 इसमें पंजाबी सिख थे, 21 मुस्लिम थे, पर कैनेडियन गवर्नमेंट ने इनको अलाउ नहीं किया और इनको अपना जहाज़ लेकर वापस भारत आना पड़ा। भारत आने के बाद अंग्रेज़ी सरकार ने इनको गिरफ्तार करने की कोशिश करी, पर गुरुदत्त सिंह भाग गए। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई और बाकी लोग वापस ट्रेन में चढ़ा करके पंजाब भेज दिया गया। तो ये थी कामागाटा मारू घटना 1914 की। ओके, नेक्स्ट है, इन विच ईयर द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट वाज ब्रॉट टू क्रश द गदर मूवमेंट? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1915 में गदर दल की स्थापना के लिए भारत रक्षा अधिनियम लाया गया था। जिम्मेरमन योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इसमें आपके ये तीनों ही थे, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल। ओके, और इसको बनाया गया था 1915 में। क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड गांधी जी टेक द मेंबरशिप ऑफ होम रूल लीग? जी हाँ, होम रूल लीग की जो मेंबरशिप है वो गांधी जी ने ली थी। हालांकि गांधी जी होम रूल लीग के कार्यों से काफ़ी संतुष्ट नहीं थे, पर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के बार बार आग्रह करने पर गांधी जी ने 1920 में होम रूल लीग की सदस्यता को ग्रहण कर लिया था। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क है, होम रूल लीग का नाम भी गांधी जी ने चेंज किया था, वो बताएं कमेंट में कि उसका नाम क्या कर रहा था गांधी जी ने। ठीक है, बिकम मेंबर ऑफ अप्रैल लो, इसका आंसर यहीं पर लिखा हुआ है। मतलब 1920 में उन्होंने जब मेंबरशिप ली तो उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया था और उसका नाम रखा था स्वराज्य सभा। नेक्स्ट है आपके पास, कॉमरेड न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड बाय whom एंड इट बिकेम अ टारगेट ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेशन? आंसर है ऑप्शन बी, इसको किया था शुरू आपके मोहम्मद अली ने। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वाज द मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन मेड पब्लिक? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, 20 अगस्त 1917 को जो मॉन्टेग्यू है उसकी घोषणा हुई थी।
तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स से। तो जो रिफॉर्म्स थे ये आए थे आपके 1919 में, ठीक है। इसी में महिलाओं को वोट का अधिकार भी दिया गया था और डायरकी की स्थापना यहाँ पे हो गई थी। कहाँ पर? स्टेट्स में। तो आप केंद्र में नहीं जाएंगे, स्टेट्स में डायरकी की स्थापना इसमें हो गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919। अगला है इन विच एक्ट वुमेन वर गिवन द राइट टू वोट। तो आंसर है ऑप्शन बी, एक्ट ऑफ 1919, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919। इसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी इसमें प्रोविंसेस यानी कि स्टेट्स में, और फादर ऑफ डायरकी थे आपके लियोनेल कॉटिश। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया है। लियोनेल कॉटिश ये डायरकी के फादर इनको बोला जाता है। देयर वर 3 इंडियंस आउट ऑफ 8, मतलब 8 में से 3 मेंबर्स थे, 8 में से 3 मेंबर्स थे जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव में इसमें काम करने की इसमें अनुमति दी गई थी। किसमें? 1919 के एक्ट में। नेक्स्ट है हु फाउंडेड द नेटल इंडियन कांग्रेस। नेटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? तो आंसर है ऑप्शन ए, गांधी जी ने करी थी, और ये भी की थी आपकी दक्षिण अफ्रीका में और साउथ अफ्रीका में करी थी। ही ऑल्सो पब्लिश्ड, यहाँ पर उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी चालू किया था, वो था आपका इंडियन ओपिनियन, और हरिजन भी आपका गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। हरिजन का ईयर बताओ क्या था? 1933 या 34? 2 ऑप्शन दे दी, कमेंट में करके बताओ। इन विच ईयर डिड गांधी जी फर्स्ट लिबरल फेज बिगेन इन साउथ अफ्रीका। तो अगर फर्स्ट लिबरल फेज की बात करते हैं, जब गांधी जी सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे थे, अज्यूम कर रहे थे किस तरह से जो अंग्रेज़ है वो मतलब जो साउथ अफ्रीकन हैं या फिर इंडियन हैं जो वहाँ पे लेबर हैं, प्रवासी हैं, उनके खिलाफ़ किस तरह से जो नीति लाते हैं अपनी, तो उसको किस तरह से टैकल किया जाए। तो पहला था उनका लिबरल फेज़। गांधी जी पहले हमेशा मगअप करते थे जाकर ये कैसे कैसे काम करना है। तो ये था आपका 1894, और ये समाप्त हुआ था 1906 में। एक्शन करना चालू किया। एक्शन से याद आया काकोरी कांड, ये हुआ था 1925 में। यूपी गवर्नमेंट ने हाल ही में काकोरी कांड को काकोरी एक्शन नाम में बदल दिया है, ठीक है। 1884 में कुछ था नहीं, 1905 में भी ऐसा कुछ खास नहीं था जो आपको याद रखा जाए। तो हाँ, 1906 दादा भाई नौरोजी, थर्ड टाइम बता रहा हूँ वीडियो में, दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन स्वराज्य के सबसे पहले शब्द का इस्तेमाल किया था दादा भाई नौरोजी ने। फेज़ ऑफ प्रेयर पिटिशन, ये इनका फर्स्ट था। उसके बाद सेकंड फेज़ वाज स्टार्टेड इन 1906, दैट वाज कॉल्ड सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है अंडर हुज चेयरमैनशिप वाज स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड इन 1918 इन विच एक्ट ऑफ 1919 वाज डिक्लेयर्ड होपलेस। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हसन इमाम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1918 में एक विशेष अधिवेशन किया गया था, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे आपके हसन इमाम, और ये हुआ था आपका बॉम्बे में। नेक्स्ट आपके पास अफ्रीका मिशन में गांधी जी के अलावा सक्रिय भारतीय कौन थे जिन्होंने भारत में अत्याचार के खिलाफ जनमत तैयार किया था। जनमत तैयार करने की बात जब आएगी तो आप ऑप्शन लगाएंगे ए, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी जब अफ्रीका में काम कर रहे थे तो भारत में गांधी जी के कार्यों का प्रचार प्रसार करने का मेन काम जो कर रहे थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले ही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। क्वेश्चन है आपका अपार्ट फ्रॉम गांधी जी हु वर द अदर लीडर्स एसोसिएटेड विद द चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह में अकेले गांधी जी नहीं गए थे। 3 कटिया यानी कि जो किसान थे उनको 3/20 एरिया में आपका नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। और इसमें आपके जो ऑप्शन ये सारे हैं, ये सारे लोग गांधी जी के साथ गए थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण वर्मा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक अलॉन्ग विद गांधी जी। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। इसका आंसर है ऑप्शन सी, अनुसुईया बेन, और ये सिस्टर थी अम्बालाल साराभाई की। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह से संबद्ध कौन नहीं है? तो उसका आंसर है ऑप्शन डी, अम्बालाल साराभाई। जबकि वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याज्ञिक ये 2 अहम व्यक्ति हैं जिन्होंने खेड़ा में गांधी जी की मुख्य रूप में सहायता की थी। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है हु वाज अरेस्टेड ऑन 9 अप्रैल 1919 बिफोर द जलियांवाला बाग मैसेक्रे दैट लेड टू द प्रोटेस्ट्स।
तो आंसर है ऑप्शन डी, बी एंड सी, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक। हंटर आयोग की इसके बाद स्थापना हुई थी, ठीक है, और एक हंटर कमीशन बना था जो शिक्षा के लिए था, ठीक है। कब बना था उसका ईयर आप मुझे कमेंट में बताएं। हंटर आयोग की स्थापना हुई जिसमें माइकल ओडायर को बिल्कुल फ्री कर दिया गया कि नहीं भाई तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और साथ में उसको 26,000 पाउंड की राशि भी दी गई और उसके बाद वापस भेज दिया गया, ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। दांडी यात्रा यानी कि नमक सत्याग्रह, और इसी के मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए और गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने के लिए 1931 में मीटिंग होती है गांधी इरविन की, जिसमें सारी मांगें मान ली जाती हैं। लेकिन जो 1931 का कराची अधिवेशन, इसमें इसकी अध्यक्षता कर रहे थे आपके वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और वल्लभ भाई पटेल को याद किया तो फिर 1928 का आप मोतीलाल नेहरू का अध्यक्षता भी याद रखेंगे, जिसमें पहली बार जो नेहरू रिपोर्ट है उसमें 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। और 1931 का गांधी इरविन पैक्ट जो था, इससे पहले कराची अधिवेशन हुआ था आपका, ये था, इसमें वल्लभ भाई पटेल लीड कर रहे थे, जिसमें 8 मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। जबकि 1928 का जो आपका मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट थी उसमें 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये थी पूरी कहानी, मैंने सारा गोल घुमा करके वापस लाया हूँ आपको। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और हंटर कमीशन की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट है आपके पास, हु अमंग द फॉलोइंग रिजाइन फ्रॉम द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैसेक्री। तो आंसर है ऑप्शन बी, शंकर राम नगर, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग नेम्ड हिमसेल्फ राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। इसका आंसर है ऑप्शन ए, उधम सिंह, और इन्होंने ही माइकल ओडायर को जान से मार दिया था, गोली मार दी थी। 1940 में इनको फांसी दी गई। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर महात्मा गांधी स्टैब्लिश टॉलस्टॉय फॉर्म। तो आंसर है ऑप्शन बी, 1910। यहाँ इस वीडियो का एंड होता है। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा है। मैंने बहुत सारा कंटेंट इसमें दे दिया है आपको। ईमानदारी से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको इसका एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। मॉडर्न हिस्ट्री से खेल हो गया एग्जाम में, देखते क्वेश्चन हो जाएंगे।